नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जय दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राचीन काल के मृदभांडों के बारे में, एंशियंट इंडियन पॉटरीज के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में अभी तक एंशियंट इंडिया के जो बड़े ही महत्वपूर्ण मृदभांड रहे हैं, एंशियंट इंडियन पॉटरीज रही हैं, जिसमें दोस्तों हम सभी ने NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश रिवेयर और साथ ही साथ दोस्तों जो PGW है, जिसको लोग पेंटेड ग्रेवेयर के नाम से जानते हैं, उनको दोस्तों ऑलरेडी हम सभी ने डिस्कस किया हुआ है। और आज दोस्तों इस सेशन में हम बात करने वाले हैं काले एवं लाल मृदभांडों के बारे में, जिन्हें दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में BRW के रूप में जानते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर के रूप में जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल का यह मृदभांड अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है और इस काल के जो ये मृदभांड है वो विशेष प्रकार के जो प्रावधान है, मतलब किन कालों से जुड़ा हुआ है, इसकी प्राप्ति कहां से होती है और इसकी विशेषता क्या है, ये संपूर्ण जानकारी जो है दोस्तों हम आज के सेशन में आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास इस प्रकार की वीडियोस की सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन सीधा आप सभी तक पहुंच रहे। और वीडियो को एक लाइक जरूर से दीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BRW के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या बात करते हैं दोस्तों, हिंदी में काले एवं लाल मृदभांड के रूप में जानते हैं, जिसे दोस्तों हम ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अक्सर आपके एग्जाम में जो टर्म्स आएंगे वो आएगा दोस्तों BRW। खासकर आपके एग्जाम में BRW जो शब्द है उसका प्रयोग आपको दिखाई देगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि इसका अन्य नाम हमें क्या दिखाई देता है। तो इस प्रकार के मृदभांड सर्वप्रथम जो दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक समाधि है, जो मेगालिथिक बरियल है, वहां के पास से जो है यह उपलब्ध हुए थे। यही कारण है कि इनको प्रारंभिक दौर में, प्रारंभिक समय में इन मृदभांडों को, BRW को बृहत पाषाणिक कृष्ण लोहित परंपरा के मृदभांड कहा गया है। अब ध्यान रखिएगा, यह बृहत पाषाणिक समाधि क्या है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि बेटे जो मेगालिथिक एज है, इसको बृहत पाषाणिक को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेगालिथिक एज कहते हैं। एक्चुअली ये जो बृहत पाषाण काल है, जिसको हम लोग महापाषाण काल भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थरों की बनी हुई संरचनाओं के लिए ये आपका जो काल है, जो संस्कृति है, ये जाना जाता है। एक्चुअली इस संस्कृति की जो सबसे प्रमुख विशेषता है, तो इस काल में जो समाधियां हमें मिलती हैं, जो हमें बरियल्स मिलते हैं, उन बरियल्स के किनारे या चारों तरफ हमें बड़े बड़े पत्थरों की जो संरचनाएं हैं, जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स है, वो देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि इसका नामकरण भी जो है बृहत पाषाण या फिर महापाषाण के रूप में से हम जानते हैं। खैर, इनका मुख्य केंद्र आपको दिखाई देता है दक्षिण भारत का क्षेत्र। इसके अलावा दक्षिण भारत के साथ साथ भारत के अन्य क्षेत्रों से भी बृहत पाषाण काल का जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम BRW की बात करते हैं, तो BRW जो आपका मृदभांड है, सर्वप्रथम इसकी प्राप्ति इसी प्रकार की जो समाधियां है, बृहत पाषाण काल की समाधि, वहां से देखने को मिलता है। याद कीजिए, जब मैंने आपको PGW बताया था, तो बताया था कि जो PGW है ये नॉर्थ इंडिया के आयरन एज को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है बेटे कि हमारे यहां पे जो आयरन एज है, इसको समझने के लिए बेटे इसको दो भागों में आप क्लासिफाई कर लो। एक नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का आयरन एज, और दूसरा बेटे आप इसको क्लासिफाई कर लो साउथ इंडिया का आयरन एज। जो नॉर्थ इंडिया का आयरन एज है, इसको रिप्रेजेंट करती है कौन सा कल्चर, तो जो PGW संस्कृति है, जो PGW मृदभांड है, ये उत्तर भारत की जो लौहकालीन संस्कृति है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। जबकि यदि हम साउथ इंडिया में जाते हैं, तो साउथ इंडिया का जो मेगालिथिक कल्चर है, जो बृहत पाषाण काल है, जिसके अंदर BRW आता है, यह रिप्रेजेंट करता है साउथ इंडिया का। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब उत्तर भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे,
तो उत्तर भारत के संदर्भ में जो आयरन एज है वो पीजीडब्ल्यू के अंतर्गत एसोसिएट होगा। दक्षिण भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे तो जो बीआरडब्ल्यू है उससे आपके लौह काल को हम एसोसिएट करते हैं। और ये किससे संबंधित है? तो ये मेगालिथिक कल्चर्स के साथ, मेगालिथिक बरियल के साथ जो है इसको एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता था? तो ये जो आपके लाल एवं काले मृदभांडों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन मृदभांडों को उलटकर पकाना तथा 2 बार गर्म किए जाने के कारण ही इनके निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजिप्शियन तकनीक कहा जाता है। और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन मृदभांडों को इजिप्शियन तकनीक से क्या किया गया है, उनका निर्माण किया गया है? तो वो है आपके काले एवं लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर। जिस तकनीक में कहा जाता है कि ये जो प्रकार के जो मृदभांड होंगे पहले उनको उलटकर पकाया जाएगा और 2 बार गर्म किया जाएगा, जिसकी वजह से ही जो आपके मृदभांड है उसकी जो रंगत है वो आपकी क्या दिखाई देती है? काले एवं लाल रंग में देखने को मिलती है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसकी प्राप्ति कहां से? यदि हम बीआरडब्ल्यू की बात करते हैं तो इसकी प्राप्ति सर्वप्रथम अतरंजी खेड़ा जो पुरास्थल है वहां के उत्खनन से स्वतंत्र रूप से काले एवं लाल मृदभांड की जो संस्कृति का पता है वहां से चला। और इन मृदभांडों की प्राप्ति अन्य पुरास्थलों जैसे बिहार में स्थित चिरांद, इसके अलावा दक्षिण भारत में स्थित पिकलीहल जैसे जो नवपाषाणिक केंद्र है वहां से भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो आपके हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल जैसे लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजदी जैसे जो हड़प्पा कालीन स्थल है वहां से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो महापाषाणिक स्थल ब्रह्मगिरी, नागार्जुन कोंडा स्थित जो पुरास्थल है वहां से भी देखने को मिलते हैं। अब एक बात अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर मैंने नाम लिया है नवपाषाण काल और महापाषाण काल का। तो बच्चे कंफ्यूज कि सर नवपाषाण काल में तो मृदभांड था ही नहीं। बेटे मैं पुरास्थलों की बात कर रहा हूं, ये पुरास्थल अपने नवपाषाण काल के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पुरास्थल में केवल और केवल नवपाषाण काल या फिर हड़प्पा काल की ही जानकारी मिलती है। आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई एक जो पुरास्थल है वहां पे एक से अधिक संस्कृतियां भी प्राप्त हो सकती हैं। जैसे में आप समझ लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए बेलन घाटी का जो क्षेत्र, अब बेलन घाटी के क्षेत्र में आपके लोअर पैलिथिक, मिडिल पैलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक 4 कालों के प्रमाण मिल रहे हैं। वैसे ही आप चले आइए अन्य पुरास्थलों पे तो वहां पे आपको अलग अलग जो काल है उसके प्रमाण मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चिरांद और पिकलीहल है ये नवपाषाण काल के केंद्र है तो यहां पे बीआरडब्ल्यू का प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि बीआरडब्ल्यू आप किस में आ रहा है? ये आयरन एज में आ रहा है, जो कि आपके नवपाषाण काल के काफी बाद का काल है। इसलिए आपको यहां पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको उस हिसाब से ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किन नवपाषाणिक पुरास्थलों से इस प्रकार के मृदभांड मिले हुए, तो इनको आपको ध्यान में रखना हो। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मिडिल गंगा वैली का क्षेत्र है, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, उसमें गोरखपुर का जो क्षेत्र है नरहन, खैराडीह, सोगौरा, इमलीडीह खुर्द और साथ ही साथ जो मिर्जापुर में कर्मनाशा नदी तट पर स्थित आपका राजा कर्ण का टीला जो कि अपने आयरन एज के लिए, आयरन काल के लिए जाना जाता है, एवं अगियाबीर से भी जो है इस प्रकार के मृदभांडों के जो प्रमाण हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। इन साइट्स के नाम लोकेशन के साथ आप जरूर ध्यान में रखें। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से बनते हैं कि निम्नलिखित में से आप जो है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम, दूसरी तरफ उनके जो है कि आपके क्या कहते हैं लोकेशंस के नाम दिए होंगे और आपको कहेगा कि मैच द फॉलोइंग्स। इनको क्या कीजिए, आपस में मैच कराइए। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको कौन सा पुरास्थल कहां पर स्थित है। देखिए बेटे, मैंने आपको बार बार वैसे भी बताया हुआ है, जो आपका आर्कियोलॉजी का पेड बैच चल रहा है, आप सभी जानते ही हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दोस्तों आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की दोस्तों जो क्लासेस है वो चलाई जाती हैं। हिस्ट्री यूजीसी नेट की भी दोस्तों जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों यदि आप CUET PG AIHC एंड आर्कियोलॉजी के प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों,
तो भी हमारे उसकी क्लासेस दोस्तों आपको मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको सीयूटी पीजी हिंदू स्टडीज की दोस्तों जो क्लासेस हैं वो भी हमारे बैच के माध्यम से आपको देखने को मिलती है। इस बैच में दोस्तों आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ, नोट मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों क्विज सेशन, ठीक है। तो एक कंप्लीट पैकेज है दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यदि दोस्तों हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो दोस्तों दिए गए चैनल के जो नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर लीजिए, या फिर दोस्तों सीधे तौर पे हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब के नाम से, उससे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सीधा अलग से भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे आप जाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ पुरास्थल हैं जहां से इस प्रकार के मृदभांडों के जो प्रमाण हैं वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा और राजस्थान में स्थित जो नोह पुरास्थल है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये जो BRW है, देखिए अतरंजी खेड़ा की हम बात करें और साथ ही साथ मैंने कहा कि नोह की बात करें, ठीक है, ये दोनों ऐसे पुरास्थल हैं जहां पे ये जो मृदभांड है वो OCP और दूसरी तरफ जो है कि जो PGW है, इन संस्कृतियों के बीच में जो है यह प्राप्त होता है। कौन सा? BRW। तो पहले OCP, फिर BRW और फिर जो है हमें PGW का प्रमाण मिलता है। OCP को हम किस नाम से जानते हैं? OCP को हम ऑकर कलर पॉटरी के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में हम गैरिक या फिर कपिस मृदभांड के रूप में जानते हैं। अभी इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हिंदी में ये गैरिक मृदभांड या फिर जो है कपिस मृदभांड के रूप में जाना जाता है। एंड ये किससे एसोसिएटेड है? तो इसको हम कॉपर होर्ड कल्चर से, मतलब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? ताम्र निधि काल कहते हैं, उससे संबंधित ये क्या है? आपकी पॉटरी है। और इसका संबंध जो है इस प्रकार के कौन सी संस्कृति में पहले OCP आएगी, फिर आपकी PGW, फिर BRW, फिर PGW। और इस प्रकार के प्रमाण साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा और राजस्थान का जो नोह क्षेत्र है वहां से इस प्रकार का प्रमाण देखने को मिलता है। तो अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि काले एवं लाल मृदभांड किसी एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, परंतु इसे प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख मृदभांडों में एक मृदभांड जो है माना जाता है। ठीक है, ये आपका मृदभांड महापाषाण संस्कृतियों से तो प्राप्त हुए ही हैं, मतलब जो मेगालिथिक कल्चर है, जो मेगालिथिक बरियल है, वहां से तो BRW का प्रमाण मिलता ही है। और ये उस काल की सबसे प्रमुख विशेषता। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से महापाषाण कालीन मृदभांड कौन सा है? तो आप कहेंगे कि BRW है। लेकिन साथ ही साथ बुद्ध युगीन विशिष्ट मृदभांड NBPW की संस्कृति में भी यह प्राप्त होते हैं। याद कीजिए, जब मैंने आप लोगों को NBPW पढ़ाया था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पढ़ाया था, तो वहां बताया था कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है वो दो कालों में मुख्यतः पाए जाते हैं, एक बुद्ध काल में, दूसरा आपके मौर्य काल में। तो जिस दौरान बुद्ध काल में NBPW का प्रमाण मिलता है, उसी दौरान BRW के भी प्रचलन का जो साक्ष्य है वह हमें वहां पर देखने को मिलता है। काले एवं लाल मृदभांडों को सैंधव सभ्यता के लाल पर काला मृदभांड के समान नहीं समझना चाहिए। देखिए, दोनों में अंतर है। एक मृदभांड इसी प्रकार का हमें मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। ये क्या है? काले एवं लाल मृदभांड है। वहां पर क्या है कि लाल पर काला है। आपके लाल रंग की पॉटरी है और उस पे काले रंग का जो आपकी पेंटिंग है वो देखने को मिलते हैं, वो अलग है। और ये जो BRW है वो अलग है। तो बोथ आर डिफरेंट। इंडस वैली की जो ये पॉटरी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अलग है, और जो BRW है ये दोनों क्या है? अलग है। इस मृदभांड के भीतर जो BRW है, इस मृदभांड के भीतर और बाहर की जो बारी है, मतलब ये जैसे आपने देखा कि ये क्या है, यह एक पॉटरी है। तो इस मृदभांड का जो इनर पार्ट है ये वाला, ठीक है, इस इनर पार्ट के और जो बाहर का जो ये रिम वाला एरिया, इसके चारों ओर का भाग जो है वो क्या होता है? ब्लैक होता है। और शेष भाग जो होता है वह क्या होता है? लाल होता है। तो इनर पार्ट ब्लैक और इसका रिम वाला पार्ट ब्लैक, और बाकी जो बचा एरिया वो क्या होता है? रेड होता है। और यही जो है इस मृदभांड की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। तो ये हम लोगों ने आज की इस छोटी सी क्लास में
BRW को बारे में जानने और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते दोस्तों इस छोटी सी क्लास में आपको इस BRW के बारे में जानकारी मिली होगी। और दोस्तों आगे आने वाले क्लास में हम अन्य मृदभांडों की चर्चा करेंगे, जैसे OCP की बात करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे रोमन पॉटरीज की और अन्य मृदभांडों की जो चर्चा है दोस्तों हम आपसे इस सेशन में, आगे आने वाले सेशन में करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप अपने वीडियोज में एक फीडबैक के माध्यम से अर्थात एक कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप जरूर अपना पक्ष रखें कि वीडियो कैसी है, वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर आपका कोई सुझाव, क्योंकि दोस्तों आपका एक छोटा सुझाव, छोटा सा जो फीडबैक है वो हमें बेहतर बनाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।